Assalamualaikum dear students of 10th क्लास। पिछले कुछ दिनों से आपको लेक्चर्स बहम ना पहुंचा सका, लेकिन आपकी इतनी कॉल्स के बाद मुझे ख्याल आया मैं आपको इंटीमेट नहीं कर सका। असल में मुझे ज़रा स्किन इन्फेक्शन हो गई थी और मैं आपसे रब्ता भी नहीं कर सका, और जो नेक्स्ट लेसन्स थे वो भी आप तक नहीं पहुंचा सका। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी तबीयत बेहतर हो गई है, तो आपसे रब्ते में भी रहेंगे और चीज़ों को अपडेट भी करते रहेंगे। आज इस सिलसिले में एक्सेलरेटेड सिलेबस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 10 और 14 आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो भी आपको कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स हों वो आप मुझे मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, और आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो कन्फ्यूजन्स आपके रिमूव कर दी जाएं। पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, यानी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। बाय मींस टू, क्वाड्रेटिक कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। तो 2 यानी डिग्री 2 की 2 यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 कह दें, 2 इंटू 2 कह दें, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 4 हो जाएगा। अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ 4 डिग्री इक्वेशन विदाउट द टर्म्स ऑफ डिग्री 1 एंड 3। तो अमूमन जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 4 होगी। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड नीचे दिया गया है। क्या? टू सॉल्व द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू मस्ट डू अ चेंज। आपको एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। चेंज से मुराद यहाँ सब्स्टिट्यूशन है। जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, वो जब ग्राउंड में खेल रहे हों तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन होती है। यानी फर्ज कर लें 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, अगर एक प्लेयर किसी वजह से नहीं खेल पा रहा या उसको चोट लग गई है तो उसका एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है, वो आकर खेलता है, और जैसे ही पिछला प्लेयर ठीक हो जाए तो उसको वापस अपनी पोजीशन पे आके खेलना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसी तरह से कि एक क्वेश्चन जो है उसमें चूंकि पावर 4 होगी उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा हम एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल पुट करेंगे। तो इस तरह एक्स की पावर जो 4 होगी, एक्स रेज़ टू द पावर जो 4 होगा वो वाई स्क्वायर के बराबर होगा। फिर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में बदल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आखिर में बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए आप आंसर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट है जी डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसके मतलब कहा जाता है द इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड इन द फॉर्म व्हेन द रेसिप्रोकल ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट क्वांटिटी। तो इसमें अगर ये है कि आप सिंपल ये कह देंगे अगर ये वेरिएबल x में है तो अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो पूरी इक्वेशन में कोई सच डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में से कहेंगे कि ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ ताकि इनके सॉल्यूशंस का हमें अंदाज़ा हो सके। तो क्वेश्चन इज 2x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पहली शर्त ये पूरी होती है कि x की पावर जो है वो 2 की बजाय हाईएस्ट जो इसमें पावर है वो 4 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। और दूसरी बात यह है कि इस इक्वेशन में 1 और 3 वाले एक्सपोनेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीट एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम ऑलरेडी मेथड सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे 2x रेज़ टू द पावर 4। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9x स्क्वायर जो कि आपके पास अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा जी -9x स्क्वायर, जबकि +4। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 2x4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब बात आ जाती है सब्स्टिट्यूशन की। तो हम लेट करेंगे कि
एक्स स्क्वायर जो है उसे इक्वल टू वाई पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम एक्स स्क्वायर का एक और स्क्वायर लें तो यू विल गेट व्हाट, इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इट इज वेरी सिंपल कि आपको क्या करना होगा, यू विल राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फोर। तो ये वैल्यूज हम उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट अस सपोज कि उस इक्वेशन को ऑलरेडी अगर हमने नाम 1 दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं। तो देखें सॉल्यूशंस क्या आते हैं। यू विल गेट ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, और अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो जैसे ही आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहुंचेंगे तो आप अपने जहन में सवाल करेंगे कि अब इसके कितने मेथड्स हैं सॉल्व करने के। तो जवाब आपको ये मिलेगा कि इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जबकि तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हम प्रेफर करेंगे फ्रैक्शन, कि हम इसके फैक्टर्स बना दें। तो फैक्टराइजेशन को हम प्रेफर करेंगे। सेकंड नंबर पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो हमें कहेगा, क्योंकि इनमें सबसे लंबा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ज़रा फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट 4। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 8। इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, दरमियान वाली टर्म के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखें फैक्टर्स क्या आएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y एंड देन प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पेयर अप करते हैं इसको, यू विल गेट 2y एज कॉमन, y माइनस 2, 2 4 से 8 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लें तो यू कैन गेट y माइनस 4। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स के अंदर 4 एज अ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से y माइनस 4 इसमें से और दूसरी टर्म में से कॉमन ले लें, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। तो रिमेनिंग फर्स्ट टर्म जो है उसमें से रिमेनिंग टर्म होगी 2y, जबकि यहाँ से -1। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। एक आ चुका है y माइनस 4, इसको भी आप इक्वल टू 0 पुट करें, और दूसरा फैक्टर था 2y माइनस 1, इसे भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 4, जबकि यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। 2 पर डिवाइड कर दें तो 1/2। तो ये आपने y का आंसर निकाला है। अब आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन जो हमने की थी वो ये की थी कि एक्स स्क्वायर को हमने y पुट कर दिया था। तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यू विल गेट x इज इक्वल टू, यहाँ 4 का अंडर रूट, तो बाहर प्लस माइनस आ जाएगा, यू विल गेट प्लस माइनस 2। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। तो वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट। तो इस तरह फाइनली आप सॉल्यूशन सेट जो लिखेंगे वो क्या होगा, यू विल राइट इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट, यानी सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन का।
तो यहाँ मौजूद है हमारे पास x4, तो इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स करते हैं, लेट अस डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसे एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे हर टर्म को, तो देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर एक्स, जबकि ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जो इनकी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर दें, माइनस 2x है तो प्लस 2 ओवर एक्स पे इसके साथ कंबाइन कर दें और माइनस 2। तो ज़रा रीअरेंजमेंट की हमने। मज़ीद अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। तो लेट्स करते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स को हम y पुट कर देते हैं, और अगर हम स्क्वायर लेंगे वी गेट, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म का भी स्क्वायर लेना होगा और राइट हैंड साइड का भी। तो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। तो अगर इनिशियल इक्वेशन जो है उसका नाम हम 1 रखते हैं, तो ये जो दोनों रिजल्ट्स निकले हैं इसको 1 की जगह पुट करें। तो एक रिजल्ट क्या था कि x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह y पुट करना है, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यू विल राइट वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। तो रिमेनिंग टर्म्स को हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो y था उसको ऑलरेडी हमने पुट किया हुआ था, क्या y था बराबर x माइनस 1 ओवर एक्स के। तो यहाँ पुट कर दें x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं बाई x, ऑन बोथ साइड्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जब इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स x हो जाएगा, ये 1 ओवर टाइम्स x, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेने पर रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 1। अंडर रूट से बाहर भी निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। तो इसको तरतीब दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स तो नहीं बन सकते, हाँ अलबत्ता इसमें इसको अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, जबकि c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो इन पर हम लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फिर अप्लाई कर देते हैं।
क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पहले हम पुट करेंगे माइनस बी। तो प्रीवियस केस में हम देख चुके हैं कि जो वैल्यूज़ आपके पास a की है 1 है, b की वैल्यू आपने क्या लिखी है -2, जबकि c की वैल्यू आप लिख चुके हैं -1। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो माइनस बी है यहाँ पे -2 प्लस माइनस बी के लिए स्क्वायर -4a है इसमें 1, जबकि c है -1, ओवर आ जाएगा ये 2a। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी 4, और ये भी आ जाएगा 4 ओवर 2। तो 4 प्लस 4 आपको पता है 8 होता है, और जब आप 8 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 2। तो चूँकि ओवर में 2 मौजूद है, अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, पहले वाले को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, बाकी अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो इस तरह से जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे एक तो आया था आपके पास +-1 और दूसरा आया था 2 इंटू 2 अंडर रूट, दूसरा आया था 1 प्लस अंडर रूट 2। ये मैं इरेज कर देता हूँ ये थोड़ा सा। तो अगेन यू कैन सी, ये था, इट वाज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इस किस्म के क्वेश्चंस में आप लेट करेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, या आप 2 रेज़ टू द पावर एक्स को y के इक्वल ले लें। दिस इंप्लाइज दैट अगर यहाँ 2 की पावर माइनस एक्स होगी तो फिर y की पावर भी -1 हो जाएगी, और आपको पता है किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको हम ओवर में लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, तो ये आ जाएगी टर्म y प्लस 64 इंटू 1 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय y ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, y टाइम्स y हो जाएगा। ये चूँकि 64 इंटू 1 ओवर y है, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 20 को भी y से, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टर्म्स आ जाएंगी वाई स्क्वायर माइनस 64 प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम। अगर आप पहली दो टर्म्स में से कॉमन लें y, देन यू विल गेट y माइनस 16, जबकि नेक्स्ट दो टर्म्स में से अगर आप कुछ कॉमन टेकअप करते हैं, जैसे कि -4, यू विल गेट y माइनस 16 अगेन इक्वल टू 0। y माइनस 16 कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 4। तो आप एक बार y माइनस 16 को इक्वल टू 0 पुट कर दें और एक बार y माइनस 4 को, तो इस तरह से y का आंसर आ जाएगा 16, या फिर y का आंसर होगा 4। चूँकि हम y ले चुके थे 2 रेज़ टू द पावर x के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रेज़ टू द पावर x 16 के बराबर होगा। अब ये
2 रेज़ टू द पावर x 4 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि हम कंपैरिजन उस वक्त कर सकते हैं जब बेसिस बराबर हो। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर बेस है 2 रेज़ टू द पावर x, तो राइट हैंड साइड पे आपने सोचना है कि 2 की पावर कितनी ली जाए तो 16 आता है। तो यू कैन गेट इजिली 2 रेज़ टू द पावर 4। कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर 2 रेज़ टू द पावर x है, तो इसे 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख लें। कंपैरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो रिजल्ट्स हैं सोल्यूशन सेट के, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। एक सोल्यूशन सेट, इसका सोल्यूशन सेट में एलिमेंट 2 होगा और दूसरा 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक for the next videos.